समस्या जीवन का हिस्सा है, लेकिन परेशानियों से पार पाना व्यक्ति के हाथ में है। बुरे वक्त में व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, आइए जानते हैं, ताकि सफलता स्वयं आपके कदमों में हो। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी न होने दें। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दे। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएं, क्योंकि ये रास्ता भटकाते हैं। कठिन परिस्थिति में कैसे बर्ताव करें। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता है। समय कितना भी कठिन हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास को डगमगाने न दें। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी न खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिलती है। इसी तरह 3 चीजें और ऐसी हैं जो जीवन में दुख का कारण बनती हैं। इन पर काबू पाने वाले खुश रहते हैं। जीवन में सुख और दुख व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते हैं। सफलता के साथ सुखी जीवन सबकी चाहत होती है, लेकिन खुशियां स्थायी नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ना है और समस्याओं से मुक्ति पानी है तो कुछ चीजों पर काबू पाएं। इससे न सिर्फ बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत होता है, बल्कि दुख आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। संकट काल में भी मुसीबतों से पार पाने में मदद मिलेगी। आखिरी वक्त तक व्यक्ति समस्त सुख भोगेगा और परिवार भी संतुष्ट होगा। अतीत में जीवन जीना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, आवश्यक से अधिक सोचना और खुद को किसी से कम समझना, ये चारों दुख का कारण हैं। इन पर काबू पा लिया तो सुखी एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है हम प्यार से अपनी लड़ाई खत्म कर लें। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते हैं तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देख। जो व्यक्ति खुद के गुस्से को काबू कर लेता है वह दूसरों के गुस्से से भी बच जाता है। गुस्सा काबू करने से बड़ा विवाद खत्म हो जाता है। दुख और परेशानियों का सामना करने के बाद व्यक्ति अधिक विनम्र और ज्ञानी हो जाता है। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, नम्रता से सम्मान मिलता है, योग्यता से स्थान मिलता है। जब ये तीनों गुण एक इंसान में हो तो उसे हर जगह सम्मान मिलता है। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है।
हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। बुरे समय में संघर्ष, सत्य और अपने ईश्वर को थाम लो, पार हो जाओगे। यही परम सत्य है। सही मायने में तो बुरा वक्त होता ही नहीं, क्योंकि यह तो एक तरह का प्रशिक्षात्मक समय होता है, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड, जिसमें हमें अपने प्राय, अच्छे, बुरे, ऊंच नीच एवं अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान होता है। भले ही आज समय बुरा है, लेकिन यह बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। कौन अपना है, कौन पराया है, पहचान कराकर जाएगा। दोस्तों, बुरा समय भले ही बुरा क्यों न हो, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाकर जाता है। इस बात को याद रखें, समय कभी किसी का भी एक जैसा नहीं होता है। आज आपका टाइम खराब है तो कल टाइम अच्छा भी आएगा। अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आपको इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं पता कि आपका अच्छा वक्त कब बुरे वक्त में बदल जाए।
मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके बुरे वक्त में आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप समझदार हैं तो इन बातों को आसानी से समझ लेंगे।